एल्कीन्स में जो भी है तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और वो अनसैचुरेटेड होगा। इसको इरेज कर देता हूं, है ना, इरेज कर दूं क्या, इरेज कर दूं क्या, ये ऐश्वर्या इरेज कर दूं, गणेश ये तो बोल ही नहीं रहे हैं आज, क्या हो गया। चलिए हमने इरेज कर दिया। अब इसका जनरल फार्मूला अगर हम बात करें, जनरल फार्मूला, तो अगर एल्केन का जनरल फार्मूला तीनों का मैंने शुरू में ही बता दिया था आप लोगों को, अगर याद होगा कि किसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो एल्केन्स का मैंने बताया था क्या है, CnH2n+2 बताया था। अगर एल्कीन की बात करें, एल्कीन की, तो एल्कीन का ये हो गया CnH2n। अगर हम बात करें एल्काइन का, है ना, एल्काइन का, तो ये क्या हो गया CnH2n-2। ठीक है, अब हम करने के वाले हैं, ये वाले पोर्शन को उठाते हैं, है ना, कौन सा, ये पोर्शन को उठाते हैं, क्योंकि हमको जरूरत क्या है, एल्कीन का पढ़ना है। तो जहां पे क्या बोला जा रहा है कि N का मतलब क्या है, अगर हम एल्कीन के पोर्शन को उठाते हैं, तो एल्कीन के पोर्शन को, तो ये क्या हो गया CnH2n। वेयर अगर हम यहाँ पे लिखे, टर्म को डिफाइन करें, वेयर N इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, सब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और मिनिमम अगर वैल्यू बताऊं, मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, एक क्वेश्चन जैसे आ गया कि व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज, ऐसे क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्कीन। ठीक है, इन एल्कीन्स, तो हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई बताइए, एक भी है यहाँ पे, एक, ये क्या है, ए। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी, तो ये 4 ऑप्शन है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्कीन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कितने कार्बन हो सकते हैं मिनिमम नंबर, क्या आंसर होगा आपका, बोलेंगे आप लोग क्या, कुछ ऐसा, पूजा, सानिया, कितना, 1। 1। और कोई है, और कोई बताना चाहता है, रेवती, 12 वाले ही है ना सर, सब ऐश्वर्या, अपूर्वा, ये सब ना, हाँ, तो कितना होगा, अरे अभी हमने डेफिनेशन में बात क्या बोला था, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, कितने कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में, होगा कि नहीं, तो मिनिमम तो ऑप्शन ए। हाँ, तो ऑप्शन ए सही होगा, कार्बन कार्बन के बीच में देखिए कम से कम एक डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, तो डबल बॉन्ड कब होगा, जब 2 कार्बन होंगे तब, एक कार्बन में डबल बॉन्ड कहां से बना लेगा, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि तब मिनिमम नंबर ऑफ, अगर बोले नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने बताया, कहां से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, है ना, 6, इस तरीके से 7, कुछ भी हो सकता है आगे का। अब मान लीजिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम कराते हैं कि इफ, अगर n इक्वल टू, मैंने मान लिया 4, इफ n इक्वल टू 4, तो हम क्या जाएंगे, फ्रॉम फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, फ्रॉम फॉर्मूला, तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, फ्रॉम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, CnH2n, तो n की जगह पे हमने 4 रखा, H2 इंटू 4, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, C4H8 आएगा क्या, यस सर। अगर इसी तरीके से मान लीजिए आप एक करके दिखाओ, अगर इफ n इज इक्वल टू, हमने रख दिया n इज इक्वल टू 8 रख दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बताओ कितना होगा, C8H16। C8H16। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया, ये वाला, ये करवा दिया क्या, कोई नहीं सर, ठीक है, दूसरा वाला पेज आपने किया ही नहीं, देखिए अच्छा से नहीं आया है दूसरा वाला, निकाल दिया,
लास्ट में भेजेंगे चलेंगे, सीक्वेंस ही भेजना पड़ेगा। चलिए मैं करूंगा सर, एक हो सकता है मैं कर लूंगा, रहने दीजिए, एक बार मैं करूंगा। अब मैं थोड़ा पहले 5 मिनट छोड़ूंगा इनको, ठीक है। तो ये आपने बता दिया है ना। अब दूसरे नंबर पे मैं जाता हूं, ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स में ऐसे है, मान लीजिए हमारे पास क्या है कि अगर C2H कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन को आप इधर से लगाना चाहें, हाइड्रोजन को, तो कैसे आप हाइड्रोजन को मेंशन कर सकते हैं, दिस इज हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड हियर इज हाइड्रोजन। ये तो पहला हो गया, है ना। कब के लिए हो गया, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे एथ, और एक डबल बॉन्ड है तो इन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने सिंपल लिया, अगर C4 लिया और H8 कर दिया, तो C4H8 का अगर हम बनाए तो हम लोग क्या 1 2 3 4 लिखेंगे। कहीं भी आप डबल बॉन्ड एक तो लगा दीजिए, है ना, क्योंकि एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा। और इधर में कार्बन की वैलेंसी फील्ड करने के लिए आप देख लीजिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अब जोड़ लीजिए, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन देखिए 3 1 4 5 3 8, तो ये है। अब इसका अगर आपसे नाम पूछा जाए 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ये हो जाएगा इसका नाम। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है ना, दूसरा चीज कि इस तरीके से आप बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड कहीं भी बना लेंगे। इसके बाद आता है कि IUPAC नेम, है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। तो अगर हम बात करें IUPAC नॉमेनक्लेचर का, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला मैं बताया था जब एल्केन पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स लगा देते हैं, प्रीफिक्स। इसके बाद क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये कर लेंगे आप सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग बता ही दिए हैं, रूल का आपको पता ही है। प्रीफिक्स में सब यही तरह का ग्रुप कोई होगा, C2H5 होगा, या NO2 होगा, या Cl होगा, या ऐसे ही सारे ग्रुप हो जाएंगे। वर्ड रूट में कितने कार्बन है वो आपको पता ही है ना, C5। प्रीफिक्स का, प्राइमरी सफिक्स का सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये लगाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स में ये जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना, ये सब इनके लिए हो गया, ये सब आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कर देते हैं और उसको आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए, है ना। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने दिया इस तरीके से, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये लगा दिया, और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड कर दिया। इसका नेम आप बताइए, IUPAC नेम आप लिख के बताइए कि क्या होगा इसका IUPAC नेम। पायोमिथाइल हेक्सेन। 5-मिथाइल हेक्सेन, वेरी गुड। देखिए यहां से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड जिधर होगा 1 2 3 4 5 6, तो आपने जो बताया बहुत ही एक्सट्रीमली सही बताया। ये क्या हो जाएगा, 5-मिथाइल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, हेक्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इन। या अगर आप ऐसे भी लिखा जाए, लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-मिथाइल, ठीक है, हेक्स इन, हेक्सेन। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से सिमिलर ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, इस तरीके से है। अब बताइए क्या नाम होगा इसका, पायोमिथाइल हेक्सेन। 5-इथाइल हेक्सेन। 5-इथाइल हेक्सेन। पहला रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। पहला रूल क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बेटा इसमें से बोला जाए आप लोगों को कि कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, आपने क्या बोला, यहां से काउंट किया 1 2, दिस इज 3 4 5 6। हम क्या बोल रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं दूसरे जगह पे। कहां से हम काउंट कर रहे हैं, यहां से देखिए, हम कर रहे हैं क्या, 1 2 3 4
5 6 7। तो आप लोगों ने तो मिथाइल की जगह पे इथाइल बोल दिया था, ठीक है, लेकिन ये आप जो लोग सब लोग बता रहे थे वो सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग कैसे होगा? 7 कार्बन वाला लेंगे, 6 कार्बन को हटाएंगे, 6 कार्बन बेसिक नहीं है, कौन सा है बेसिक है? 7 वाला। तो ये वाला जो नंबरिंग आप लोग किए हैं नीचे से वो गलत है, क्योंकि आपका पहला रूल ही बोलता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 पोजीशन पे हमने क्या लगाया? मिथाइल लगाएगा, 5 मिथाइल, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे? हेप्ट, ठीक है, हेप्ट और इन। अभी सही है क्या? आपको समझ में आएगा ये वाला? ईशा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये छोटे छोटे जो होते हैं प्रॉब्लम्स, कभी कभी ये क्रिएट कर देते हैं कि अगर हमारे पास प्रैक्टिस अच्छा नहीं है और ये पूछ लिया तो फिर दिक्कत होता है। चलिए एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, मेन टॉपिक। मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? डबल बॉन्ड लगाया, ठीक। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? Cl लगाया। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? Br। अब पूछा जा रहा है कि इसका नाम बताइए, क्या होगा नाम? हम्म 2 bromo 5 chloro hex 3 Ne. ओके, Ne. किसने बताया? किसने बताया? विनोद। ओके, सुपर सुपर। देखिए सही बताया आपने। पहले तो अल्फाबेटिकली देखेंगे, क्योंकि नंबरिंग करेंगे 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो इसका देखेंगे कि अल्फाबेटिकली ये कौन पहले आता है। तो अगर अल्फाबेटिकली आप देख रहे हैं तो पहले कौन सा आ रहा है? Br पहले आता है, ब्रोमो Brom. आता है, फ्लोरो। तो आप जो आंसर बता रहे हैं क्या ये बताया आपने? 2 ब्रोमो, ठीक है, 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, और क्या बताया आपने? हेक्स, और आप पोजीशन भी लिखेंगे हेक्स 3 इन, है ना। पोजीशन यहाँ पे डबल बॉन्ड का लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 पे भी हो सकता है ना, 5 पे भी कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए पोजीशन आपको बताना पड़ेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, है ना। चलिए मैं और एक आध दो और कर देता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से अगर है कोई कंपाउंड, इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए एक रूल होता है, रूल को मैं बता देता हूं। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड अगर बात करें, अगर डबल बॉन्ड की बात करें, ठीक है, और ये 2 टाइम्स आ जाए, डबल बॉन्ड कितनी बार आ जाए? 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा कि आपका ब्यूट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटा, ठीक है। अगर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, है ना, 2 और 3 टाइम्स, ये यहाँ पे और भी है, 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा? अगर पेंट है तो क्या हो जाएगा? पेंटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 और अगर 3 टाइम्स अगर आ गया डबल बॉन्ड, तो हेक्स जो है, हेक्स, वो उसको क्या लिखेंगे? हेक्सा लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसका नाम बताइए आप, ये वाले का क्या होगा इसका नाम? 1,5 डाइहेक्सेन। हाँ ठीक है, 1 2 3, दिस इज 4 5 6, तो आप सही बता रहे हैं। 1 लिखेंगे, कॉमा क्या लिखेंगे? 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डाई। और क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक गलत है। हाँ रुक जाइए, ऐसे नहीं है। पहले क्या लिखते हैं? नंबरिंग कर लिया, फिर प्रीफिक्स तो है नहीं, वर्ड रूट से चालू करेंगे। वर्ड रूट में क्या है? हेक्स है ना, तो हेक्सा हो गया। और प्राइमरी सफिक्स क्या है? 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्या है? डाई इन। ये हेक्सा 1 5 डाई इन, रूल को नहीं भूलेंगे। ये जो हम शुरू में आपको पहले ही बता दिए हैं, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, इसके ऑर्डर को अगर मिस करते हैं तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि नंबरिंग पहले किया, फिर प्रीफिक्स चेक करेंगे, नहीं है प्रीफिक्स तो वर्ड रूट से चालू करेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो क्या लिखेंगे? हेक्सा 1 5 डाई इन। समझ में आया क्या? समझ पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आप इसको और देख लेते हैं, अगर कोई और अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाए तो। बस इतना ही है, कुछ खास तो एग्जांपल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी साथ साथ में कुछ और भी करा देते हैं यहाँ पे।
मान लीजिए आपके पास कुछ एल्कीन है ना, और एक एल्कीन ऐसा है कि आपने ऐसे तो अभी बता दिया था कि ये वाला है CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो अगर R करके इसी को हम बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये लगा दीजिए और इधर में CH3 लगाया, यहाँ पे भी CH3 लगाया, इधर में मैंने H कर दिया और यहाँ पे एक H कर दिया, ठीक। और एक और इसी का डायग्राम एक और बन सकता है C, इधर में मैंने CH3 लगाया, इधर में H लगाया और नीचे में H लगा करके ऊपर में CH3 कर दिया। कंपाउंड तो देखिए देखने में सेम लग रहा है, लेकिन अगर एटम का लोकेशन देखिए तो हर जगह एटम का लोकेशन क्या है, अलग अलग है ना। एक में देखिए हाइड्रोजन क्या है 180 डिग्री पे है क्रॉस में, और मिथाइल 180 पे, और एक में देखिए दोनों क्या है ऊपर है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे है। तो ऐसे क्या किया जाए, इसका नाम कैसे किया जाए बताइए। स्टूडेंट्स बता रहे हैं आप लोग आंसर क्या? सिस ट्रांस आइसोमर है क्या सर ये? हाँ सिस ट्रांस वाला है, वेरी गुड, आप पकड़ तो ली हैं। तो सिस आपको पता ही है, ठीक है। सिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए सिस का मतलब ये होता है कि सिमिलर ग्रुप, है ना, ऐसे बोलेंगे सिमिलर ग्रुप सेम साइड, ये है सिमिलर ग्रुप किधर में हो, सेम साइड में हो। और सेम साइड का मतलब हो क्या बोला जा रहा है, एबव और, ऐसे लिख सकते हैं एबव और बिलो द प्लेन, ठीक है। अगर इसी को दूसरे फॉर्म में बोला जाए, ट्रांस के लिए बोले बेटा, तो ऐसे बोलेंगे सिमिलर ग्रुप, क्या बोला जा रहा है, सिमिलर ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में होना चाहिए, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में होना चाहिए, ये है। अब अपोजिट साइड में क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एबव और क्या होना चाहिए, बिलो द प्लेन की बात कर रहा है, बिलो द प्लेन की बात कर रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, उल्टे जगह पे होना चाहिए, तब तो सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब जब इसका नाम लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट सिंपल नाम नहीं लिख सकते हैं, है ना, ऐसे कंपाउंड का सिंपल नाम नहीं लिख सकते हैं। ऐसे दिया है तो आप लिखिए, ऐसे दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए इस फॉर्म में है तो क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिया है, तब इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, सिस और ट्रांस में लिखना पड़ेगा। अब अगर सिस ट्रांस में हमने लिख दिया तो आप हेल्प करिए मेरे को, ये वाले पहला नंबर ए के लिए क्या लिखूं, सिस लिखूं या ट्रांस लिखूं, ए बी में बताइए। फर्स्ट वन ट्रांस। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है, स्मॉल टी से लिखते हैं। फर्स्ट वाला आपने बताया ट्रांस, ठीक है। अब ट्रांस लिखने के बाद यहाँ पे डैश लगा दीजिए और जो भी एल्कीन है नाम लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूट टू इन, ये हो जाएगा। इसका बोलिए ए वाले का क्या करूं, बी वाले का क्या लिखूं, Cis but 2 ENE. तो आपने पकड़ लिया सिस ब्यूट टू इन। तो ये इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड है तो सिस ट्रांस में हम लोग करके लिखते हैं, है ना। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान से देना रखना पड़ेगा, है ना। चलिए एक इरेज करूं क्या इसको, Yes, sir. तो इरेज कर देता हूं, कर दूं पक्का। यस सर। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको करके बताइएगा। तो मान लीजिए इस तरीके से एक क्वेश्चन है, ये ऊपर में मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है, यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इसका हमको नाम सुनना है आपके मुंह से कि क्या इसका नाम होगा। इसका नाम बोलिए। अच्छा कौन सीस होगा कौन ट्रांस होगा ये बता दीजिए पहले।
बोलिए। फर्स्ट वाला ट्रांस। हाँ, फर्स्ट वाला ट्रांस बताया क्योंकि दोनों साइड में हाइड्रोजन आपने देखा है कि अगर आप हाइड्रोजन को देख रही हैं तो एक क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये क्या है, सीधे 180 पे है ना, उल्टा है। तो आपने जो बताया कि ट्रांस है, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अब इसका नाम बताइए, ट्रांस लिखने के बाद इसका नाम बताइए आप। ट्रांस 6 सोमरसेरापिडो। ENE। ट्रांस आपने बताया क्या, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो क्या हो जाएगा, पेंट। ट्रांस हिग्स। देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी, पेंट सर। हाँ पेंट, और हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इन, ट्रांस पेंट 2 इन। इसको बताइए। अच्छा चलिए, इसको क्या करूं? Cis paint 2 ENE। सेम है बेटा, तुमको कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया था, ये दोनों सेम है। देखिए तो इसको किया क्या हूं, देखिए हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, अपोजिट है ना, तो ये ट्रांस ही है। सेम को मैंने क्या किया है, इसका सी दिखा दिया है, इसको थोड़ा सीधे करके लिख दिया हूं कंफ्यूज करने के लिए। ये ट्रांस ही है, सेम कंपाउंड है ना। तो देखिए थोड़ा सा चेंज होने में अपन को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ये भी ट्रांस ही है ना, ये भी कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है, ये भी ट्रांस ही है ना। जो ये कंपाउंड दिया है भाई, हाइड्रोजन को देखिए ना 180 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है, पेंट 2 इन ए। अगर सीस होता तो इस तरीके से होता। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ए ग्रुप, इधर में हाइड्रोजन, और यहाँ पे ए। अभी देखिए क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले में, तो ऐसे पाएंगे कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम साइड है ना, सेम साइड। तो अगर सेम साइड हो गया तो क्या हो जाएगा, अभी लिखाएंगे सिस, ठीक है, पेंट, और फिर क्या आ जाएगा 2 इन। समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। इरेज कर दूं? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। सबको, सब लोग बोल दिया करो, इरेज कर दूंगा। कुछ लोग लिख रहे होंगे, पूजा इरेज कर दूं, रेवती, सानिया, सानिया इस्माइल, हाँ सर, डन। अच्छा चलिए ठीक है, तब तो इरेज कर देता हूँ। परमिशन आप लोगों ने, परमिशन ग्रांटेड मींस आई कैन इरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए, ऐसे तो आपने बता दिया अभी कि मान लीजिए दो सिमिलर ग्रुप हैं। अगर मान लीजिए ये कंपाउंड, अब मान लीजिए केस 2 में हम जा रहे हैं, केस 2 करके देखिए आप कितना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप लगा दूं, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि F मान लिया, यहाँ पे Cl मान लिया, है ना, यहाँ पे Br मान लिया, यहाँ पे I मान लिया, ठीक है। और करके इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे F लिखूं, यहाँ पे Cl लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि यहाँ पे I लिख दिया, ऊपर में Br लिया, ठीक है। तो नहीं नहीं नहीं, इसको उल्टा रखिए। चलिए अभी अभी आप बताइए। तो यहाँ पे क्या हो गया, है ना, इसको तो उलट करके रख दिया ना, तो इसको ऐसे ही रह दीजिए, Br और I। अब इसके लिए क्या करूं, ये तो 4 डिफरेंट हो गया। दो सेम एक साइड रहता तो सिस लेते, दो सेम अपोजिट रहता तो उसको ट्रांस लिखते। अभी तो ये चारों के चारों अलग अलग हैं, अलग अलग पोजीशन पे है। अब क्या करूं, कोई आइडिया दीजिए, क्या किया जाए? सिस ट्रांस तो लिख नहीं सकते इसके लिए, क्योंकि सिस का क्या बोला है था, सिस ग्रुप क्या है, सिस ग्रुप ये बोला कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड, है ना। सिमिलर ग्रुप का मतलब ये हो गया कि सेम ग्रुप भी बोल सकते हो, सेम ग्रुप, है ना। तो सिमिलर ग्रुप क्या बोला, सेम साइड। यहाँ पे देखिए तो 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, है ना। केस 2 में क्या, केस 2 में क्या बोला जा रहा है कि व्हेन 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट, है ना, when 4 different group present। EZ। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, EZ सिस्टम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, पहले देख लीजिए क्या लिखते हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं है आपके नीट उट में,
कम ही है, थोड़ा सा है। तो अभी ये कटेगा तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो हमारे पास क्या है, EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, EZ सिस्टम ऑफ क्या है ये, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ये है EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये कब अप्लाई होता है कि कब, व्हेन 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट, व्हेन 4 क्या हो, ये डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट, जब डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट, जब 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप क्या लिखते हैं, EZ सिस्टम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हाँ बोलिए। सर एटॉमिक नंबर से सिस ट्रांस निकल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते, एटॉमिक नंबर का सिस ट्रांस से नहीं है, इसका है, EZ का है, EZ का है। चलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ, इस वाले लाइन पे यहाँ पे लिखता हूँ, when 4 different groups are present, तब हम लोग क्या करेंगे, EZ का लिखेंगे। अब E का मतलब क्या है, ये जर्मन वर्ड है ना, ये जर्मन वर्ड है, ध्यान देंगे, जर्मन वर्ड से लिया गया है, जर्मन वर्ड। और E को क्या बोलते हैं, एंटगेगन, ENTGEGNE, है ना ए। और दूसरा वाला है आपका जेड कहां से लिखा है, इसको लिया गया है जुसामिन, जुसामिन। अब ये एंटगेगन का मतलब ये होता है अपोजिट, ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, अपोजिट। और ये क्या बोला जा रहा है, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। ये चीज हो गया इन दोनों का मतलब, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए रूल दिया गया है, EZ के लिए रूल दिया गया है। तो पहले इसको आप लिखिए, EZ सिस्टम कब यूज होता है, ठीक है। और E का मतलब क्या है, ये जर्मन वर्ड है, EZ का क्या है, तो हम फिर इसको हटा करके रूल लिखते हैं। पहले आप लिख लीजिए इसको, लिख के हमको बताइए। आपका हो जाए तो बताइए। हो जाए तो लिख करके आप बताइए। डन सर। सबका हो गया क्या, सबका हो गया क्या, पूजा हो गया। हाँ सर। अच्छा, तो ये अब इसके रूल को हम पढ़ाते हैं, आप लोगों को रूल को समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहले रूल को आप समझ लीजिए, तो इसको हम इरेज करके ही समझा देते हैं, इधर वाला पहला। ओ छोड़िए, अच्छा, तो हम क्या बोलते हैं, पहला चीज रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है। तो ये क्या है, प्रियोरिटी रूल, है ना, प्रियोरिटी रूल, प्रियोरिटी रूल। अब प्रियोरिटी रूल क्या बोलता है कि हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर इज गिवन टू प्रियोरिटी, है ना, प्रियोरिटी, प्रियोरिटी 1, ओके, फॉर ईच कार्बन, फॉर ईच कार्बन। देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, रूल को अगर समझते जाएंगे तो समझ में आएगा। हायर एटॉमिक नंबर इज गिवन प्रियोरिटी 1 फॉर ईच कार्बन, ओके, ईच कार्बन में। एंड क्या बोला जा रहा है, एंड इफ हाई प्रियोरिटी, इफ हाई प्रियोरिटी क्या बोला जा रहा है, PRIO, एंड हाई प्रियोरिटी ग्रुप आर सेम साइट, अगर हाई प्रियोरिटी ग्रुप कहां पे हो, सेम साइट, हाई प्रियोरिटी ग्रुप आर सेम साइट, देन क्या यूज करेंगे, देन जेड इज यूज्ड, जेड इज यूज्ड। अगर अब क्या बोला जा रहा है,
अब मान लीजिए यहाँ पे इफ के लिए इफ ए हुआ, यहाँ पे ए मैंने लिखा ए। अब यहाँ पे अगर बी लिखूं तो क्या बोल रहा है, इफ हाई प्रायोरिटी ग्रुप, इसको बात करें, इफ हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर अपोजिट साइड, कहां पे हो, ए अपोजिट साइड हो, हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर अपोजिट साइड, देन क्या लिखेंगे, देन ई इज यूज्ड, है ना, ई यूज इज, ठीक है। तो जेड का मतलब क्या बताया था मैंने, जुसामिन, और क्या वो जुसामिन का मतलब बताया था सेम, और ई का मतलब क्या बोला कि आपका ई का मतलब एंटगेगन, तो एंट का मतलब ये हो गया अपोजिट, तो जेड का मतलब ये सिस की तरह है, और ई का मतलब क्या हो गया अगर बोलेंगे तो ये ट्रांस की तरह है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे, तो पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम दूसरा वाला करते हैं, पहले आप लिख लीजिए इसको। लिख के बताइए मुझे। लिख लिया? लिख लिया क्या? यस सर। अच्छा, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पे आते हैं और उसी प्रॉब्लम को करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसको इरेज कर देते हैं, आप ध्यान रखेंगे। अब ई जेड का मतलब क्या हो गया, पहला रूल। तो अब मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, यही वाला क्वेश्चन मैं देता हूं सी को, यहाँ पे बी आर कर दिया, यहाँ पे सी एल कर दिया, यहाँ पे हमने, है ना, यहाँ पे हमने एफ कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मान लीजिए इसको थोड़ा सा चेंज करके रखिए, है ना, ऐसे। तो हमने यहाँ पे F लिखा, दिस इज Cl, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, I लिखा, और यहाँ पे Br, है ना। एक और बना लिया, इसी का फॉर्म में बना दिया, इधर को तो ऐसे ही रहने दिया FCl, इसको उल्टा कर दिया Br और I, ठीक। अब अगर हम बात करें कि सबका एटॉमिक नंबर अगर देखें तो ऐसे है, एटॉमिक नंबर FCl Br I, तो इसका कुछ 9 है, इसका 17 है, इसका 35, और इसका कितना है 83 समथिंग है। एट्टी थ्री तो नहीं है, 7 ना, अगर इसमें 32 अगर ना 18 जोड़ेंगे, रुक जाइए, चलिए इसका आई का एटॉमिक नंबर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 18 जोड़ के देखिए तो 8 5 13, और कितना आ जाएगा 53 है, 83 नहीं 53। तो आप इसमें से क्या करना बोला जा रहा है कि इसमें क्या बोला, इस क्वेश्चन में बोला कि आप प्रियोरिटी ऑर्डर में डिजाइन करेंगे, प्रियोरिटी ऑर्डर में। अब प्रियोरिटी ऑर्डर में बोला क्या जा रहा है कि अलग अलग कार्बन के लिए अलग बोलेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको डिवाइड कर दिया है मैंने इस तरीके से, एक कार्बन का मैंने क्या मान लिया है कि मान लीजिए ये कार्बन ए है, ये कार्बन बी है, दोनों के लिए अलग अलग प्रियोरिटी लिखेंगे क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप हैं। अब प्रियोरिटी में बोला था कि वन किसके लिए, वन गिवन टू द ग्रुप, या वन गिवन टू द एटम, ऐसे कर दीजिए, द एटम्स हैविंग, उसके पास क्या है, हैविंग मोर एटॉमिक नंबर, है ना, उसके पास क्या होना चाहिए कि ज्यादा एटॉमिक नंबर होना चाहिए, हैविंग मोर एटॉमिक नंबर, तो उसको 1 लिखेंगे जिनकी एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है। अब मान लीजिए फॉर एटम ए की तरफ आते हैं, इस ये ए हो गया और ये बी, तो अगर आप बोलें कि इसमें FCl में कितना, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, F का या Cl का, Cl का। Cl का, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमने डाल दिया इसके लिए 1, और इसके लिए हमने लिख दिया 2। दूसरे वाले में देखिए क्या है, Br और I है,
तो BRI में 1 किसके लिए लिखूं, BR के लिए या